जय हिंद। जो है हमने इसके जो है पहले वाली क्लास में हमने बात किया था क्या 1885 में जो है कांग्रेस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी हमने इसकी स्थापना तक जो है बात कर लिया था। तो हम आज देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना तक तो जो है हमने देख लिया था। इसके बाद के सीन को हम देखते हैं क्या इसके बाद क्या क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ। तो जो है हमने कल देखा था तो क्या देखा था जो है कांग्रेस की स्थापना तक हमने क्या किया देख लिया था। तो कांग्रेस की स्थापना तक कल हमने देख लिया। तो आज हम देखते हैं कि कांग्रेस की नियम क्या थे, कांग्रेस क्या जो है करती। तो आज हम कांग्रेस के जो है नियमों को देखते हैं। तो कांग्रेस के दो नियम थे। क्या नियम थे दो? तो दो में एक था क्या कि हम क्या करेंगे, हम जो है हर साल क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हर साल मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, हर साल मीटिंग करेंगे। दूसरी इनकी क्या थी बात, दूसरी थी कि हम जहाँ मीटिंग करेंगे, हम जहाँ मीटिंग करेंगे, हम जहाँ जो है अधिवेशन करेंगे, वहाँ के व्यक्ति को हम इसका अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। इसके दो यही थे। तो इन दोनों पर उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये हो गया हमारा भारत, ये हमारे भारत कैसे से नक्शा हो गया। कुछ ऐसा है। तो ये हो गया हमारा भारत। तो अगर हम भारत में देखें तो ये लोग कहाँ कहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके नियम में क्या था कि जो है हम हर साल क्या करेंगे, हर साल मीटिंग करेंगे। तो जो है हर साल मीटिंग करेंगे। तो इनका जो है यह इसकी स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। तो इन्होंने 1885 में जो है पहला अधिवेशन कहाँ किया, तो पहला अधिवेशन इन्होंने किया बॉम्बे में। कहाँ किया, बॉम्बे में किया। जब बॉम्बे में इन्होंने पहला अधिवेशन किया तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष बने डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या बने, इसके जो है अध्यक्ष बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए ये जो बनर्जी हैं, बनर्जी को आप जानते होंगे, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ की ये हिस्सा पूरा बंगाल है। तो अगर उस समय के बंगाल को देखें तो ये है। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बनर्जी, ये जो है बंगाल के। और अधिवेशन कहाँ हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है कहाँ पे, अधिवेशन हो रहा है बॉम्बे में। यानी अधिवेशन हो रहा है पश्चिम में, और जो आदमी अध्यक्ष बना है वो किस तरफ का है, वो आदमी जो है वह है पूर्व की तरफ का। फिर अगर हम दूसरे अधिवेशन कब होता है, 1886 में। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है, जो है कलकत्ता में होता है दूसरा अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन जब कलकत्ता में होता है तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। तो इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। लेकिन ये जो है नौरोजी होते कौन है, तो ये नौरोजी लोग हैं पारसी, जो कहाँ से आए हैं, ईरान से आए हैं। तो ये लोग कहाँ आए हैं, तो इनकी संख्या आप गुजरात और महाराष्ट्र में देखोगी नौरोजियों की। तो ये जो अधिवेशन हो कहाँ रहा है, ये अधिवेशन हो रहा है पूर्व में। लेकिन जो उसका अध्यक्ष बना वो कहाँ का है, वो है पश्चिम का। ये कहाँ के हैं, जो है ये हैं जो है बॉम्बे के हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पारसियों का जो है ये जो है नवरोज त्योहार एक होता है, जो है कभी कभी पूछता है पेपर में। तो फिर हमने दो देखा। फिर इसका जो तीसरा होता है, तीसरा कब होता है, 1887 में होगा। 1887 में इसका होता है तीसरा। वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है मद्रास। मद्रास अगर आप देखोगी, मद्रास अगर आप नक्शे में देखोगी तो वहाँ आपको मिलेगा दक्षिण में, तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु में ये जो मद्रास है, मद्रास में होता है। और जब मद्रास में होता है तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए ये जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जो है यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन ये अध्यक्ष कहाँ बने, मद्रास के। जो है आप सब देखिए देखिए, जो है कांग्रेस का काम था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को लाना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आई। इसके लिए क्या हुआ कि जो है मद्रास में हो रहा है, लेकिन इसकी अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब बने। ये कहाँ के हैं, ये यूपी में है। फिर इसका जो चौथा होता है, तो चौथा वो होता है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। प्रयागराज में होता है, जिसका इस समय क्या नाम है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में इसका होता है चौथा। कब होगा, 1888 में होगा।
1888 में होगा। इसके जो अध्यक्ष बने तो एक अंग्रेज बना। ये देखिए, ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्या है, ये है प्रथम मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं ये क्या है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। फिर ये जब जो है चौथा इसका अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनता है जॉर्ज यूल। ये जॉर्ज यूल कौन है, ये जॉर्ज यूल एक अंग्रेज है। देखिए, जो है ये कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया, कहाँ किया, देश के चारों तरफ किया, क्योंकि जो है भारत को एक करना था, इसलिए क्या किया, देश के चारों तरफ किया। अगर आप देखोगे तो एक किया उत्तर में प्रयागराज इलाहाबाद में, दूसरा जो है अगर आप पहला देखोगे कहाँ किया, बॉम्बे में, जो कहाँ है, भारत के पश्चिम में है। दूसरा देखोगे तो आप तो जो है दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा इसके पूर्व में यानी जो है कोलकाता में। ये कहाँ पड़ता है, ये भारत के पूर्व में पड़ता है। फिर आप तीसरा देखोगे वो मद्रास, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है। फिर जो है चौथा देखोगे वो कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो चौथा कहाँ पे, वो देखोगे इलाहाबाद में। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें जो है एक अंग्रेज बनाया गया। क्यों बनाया गया, देखिए जो है अगर आप किसी सरकार का विरोध कर रहे हो तो उसकी अगर पार्टी का आदमी रहेगा तो वह आदमी जो है आपका विरोध कम कर पाएगा। तो क्या होगा, जॉर्ज यूल एक क्या है, जॉर्ज यूल एक है अंग्रेज। क्या है, जॉर्ज यूल एक अंग्रेज है। अगर अंग्रेज साथ में रहेगा तो इसका क्या करेंगे, इसको आगे दिखा के अपने आप को बचने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हो तो आपको बचने के लिए भी तो उपाय चाहिए। तो ये क्या है, एक बचने के लिए उपाय के लिए किए। ये लोग क्या किए, भारत के चारों तरफ कर रहे थे। तो इसी समय एक आता है क्या, वायसराय के पद पे आता है कौन, वायसराय के पद पे इसी के जो है आता है कौन, डफरिन आता है। जब ये लोग ये सब कर रहे थे तो जो है डफरिन आता है, और जब डफरिन देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो है 1888 में कौन आता है, डफरिन आता है, डफरिन। जब ये डफरिन आता है तो डफरिन देखता है कि क्या ये लोग भारत के चारों तरफ, अगर देखा जाए तो भारत के चारों तरफ इस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो ये कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये केवल कुछ लोगों का एक बनाया गया समूह है, ये कुछ भी नहीं है, डफरिन ने कहा। फिर इसके बाद क्या आता है, 1890 की अगर हम बात करें, कब करें, 1890 में। 1890 में जो है ये जब 1890 में एक बार कोलकाता में, तो एक महिला होती है कोलकाता में एक महिला होती है, उनका नाम है कादम्बरी 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 हाँ, जो है कादम्बरी गांगुली। जो है कादम्बरी गांगुली ने क्या किया, ये कोई अध्यक्ष नहीं थी, इन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था, स्पीच दिया था अपना। तो यह हमें क्या दिखाता है, अगर इन्होंने भाषण स्पीच दिया आके, तो यह दिखाता है कि महिलाएं भी अब जो है भाग ले रही हैं, जो है महिलाएं भी आ रही हैं सामने। तो यह क्यों आ रही हैं, क्योंकि इनके पीछे भी काम किए, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ये सब क्या किए, समाज सुधार पर काम किए। तब जाके ये लोग क्या आ रही हैं, ये लोग सामने आ रही हैं, ये लोग सामने आ रही हैं। इनके पति का नाम है द्वारिकानाथ गांगुली। द्वारिकानाथ गांगुली क्या थे, तो ये अगर आप एक समाज सुने होंगे ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तो इनके जो पति थे द्वारिकानाथ, हाँ जो है द्वारिकानाथ गांगुली। तो ये क्या थे, उस ब्रह्म समाज के हिस्सा थे, जो है ब्रह्म समाज में क्या थे, सदस्य थे। तो अगर वो उसमें थे तो ब्रह्म समाज ने उनको क्या किया, प्रभावित किया। तभी तो वो जो है अपने पत्नी को जो है घर से बाहर निकलने दी। तो इन्होंने क्या दिया था स्पीच, जो क्या दिखाता है कि इसमें महिलाओं की स्थिति भी ठीक होती जा रही है। फिर जो है इसके बाद हम का जो है देखेंगे, अगर आप डफरिन के बाद देखोगे तो एक आता है कौन, जो है कांग्रेस की अगर देखा जाए तो कांग्रेस क्या कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सरकार पर प्रेशर कैसे डाल रहा है, जो है कि ये कांग्रेस जो है सरकार पर प्रेशर कैसे बना रहे हैं। तो इनकी अगर हम प्रेशर के बनाने का तरीका देखें तो इनका 3 तरीका था। 3 कौन-कौन सा था? एक तो था जो है प्रार्थना विनती के साथ जो है हाथ जोड़कर। दूसरा क्या था समझाना, और तीसरा था जो है पत्र लिखना, लेटर लिखना, जो है पत्र लिख।
जो है पत्र लिखना। तो प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ के ये लोग विनती के साथ कहते थे कि जो है हमारा ये काम है, इसको एक बार देख लीजिए, अपना पत्र भेजते थे। तो हाथ जोड़ के कहते थे कि जो है आपसे विनती है कि केवल एक बार इसे देख लीजिए। तो और जो है समझाते थे। तो अगर आप इसे देखोगे, प्रार्थना, हाथ जोड़ना, पत्र लिखना, तो यह क्या है? ये दिखाता है उग्र। तो ये लोग क्या उग्र थे? नहीं। ये कैसे थे? ये थे उदार लोग। तो इसलिए हमें जो है इन्हें क्या कहते हैं? उदारवादी। तो आप अगर देखोगे तो ये लोग कैसे थे? उदारवादी थे। ये लोग उदारवादी थे। तो फिर आप, ये लोग उदारवाद किस तरीके से काम करते थे? अगर हम कांग्रेस की मांग देखें तो ये लोग मांगते क्या थे? इनकी मांगे क्या थी? तो इनकी मांगे वही थी जो पहले की संस्थाओं की थी। इनकी भी मांगे वही थी। क्या था मांगे? जो है कर को कम कर दो, नमक पर से जो है कर को हटा दो, नमक पर से कर को हटा दो, भारतीय जो प्रतिनिधित्व को बढ़ा दो, जो है भारतीय जो है प्रतिनिधित्व को क्या करो? बढ़ाओ, भारतीय प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाओ। यही सब मांगे इनकी भी थी। तो देखिए, ठीक है। फिर अगर हम इनकी जो है ये क्या थी? मांगे थी जो कि जो पहले संस्थाएं बनी उनकी भी मांगे यही थी। तो अगर हम देखें इनकी कमियां, जो है कांग्रेस की जो है कमियां क्या थी? इनकी कमियां क्या थी कांग्रेस की? तो कांग्रेस की अगर हम कमियों पर बात करें तो इनकी कमियां भी थी। देखिए, जो है कांग्रेस का काम था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भरना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद लाना। अगर राष्ट्रवाद लाना है तो हमारा और आपसे मिलन अगर बनता रहे तो अच्छा रहेगा। तो अगर हम रोज़ रोज़ आपसे मिलते रहेंगे तो हमारा और आपका जुड़ाव बना रहेगा। जब हम साल भर में एक बार मिलेंगे तब उतना नहीं। तो इनका क्या था? इनका पहला तो जो कमी था वो क्या था? इनका साल भर में ये जो अधिवेशन करते थे वो साल भर में एक बार इनका अधिवेशन होता था। पहला तो इनकी कमी ये थी। क्या था कि जो है ये साल भर में एक बार क्या करते थे? ये लोग साल भर में क्या करते थे? एक बार करते थे। फिर दूसरा क्या था? ये लोग जो अधिवेशन करते थे वो कहाँ करते थे? वो शहर में करते थे। ये लोग जो अधिवेशन करते थे वो कहाँ करते थे? शहर में करते थे। इनकी ये दो कमियां हैं। क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो गांव में हैं। जो भारतीय लोग हैं वो गांव में हैं। शहर में आपको क्या मिलेंगे? उस समय वो भी अंग्रेजी तो रहेंगे ज़्यादा। तो क्या होगा? इनको कहाँ करना चाहिए? इनको गांव में भी करना चाहिए। फिर इसी सब को देखते हुए कांग्रेस में एक पक्ष आता है क्या? इन्हीं सब की जो है कमियों को देखते हुए तो कांग्रेस में एक आता है क्या? जो है कांग्रेस में आता है उग्रवाद। ये सब कैसे थे? ये सब पहले थे उदारवादी लोग। फिर आता है उग्रवादी। उग्रवादी आते हैं। तो उग्रवादी में अगर आप देखोगे तो 3 लोगों का नाम आता है। किसका किसका आता है? तो पहला आता है लाल, दूसरा बाल, तीसरा पाल। लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन 3 लोगों का नाम आता है। तो अगर आप देखोगे तो जो है बाल गंगाधर जो तिलक हैं इनके ऊपर एक जो है एक अंग्रेज इतिहासकार ने जो है कहा है कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना रौला रहा होगा। इन्हें क्या कहा? ये भारतीय अशांति के जनक हैं। क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलते थे, उसके खिलाफ लिखते थे। ये क्या? बाल गंगाधर तिलक। जो है इनका नाम कहाँ आता है? उग्रवादी में आता है। ये लोग क्या करते थे कि अंग्रेज कहीं चाय पी रहा है तो उसकी चाय गिरा दो, अंग्रेज कहीं जा रहा है तो उसको मार दो, जो है अंग्रेजों के सामान को छीन लो। ये लोग क्या करते थे? ये लोग मार पीट को भी करते थे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इन सबको उग्रवादी कहा गया। दो हो गए, उदारवादी, उग्रवादी। तो इन्हें क्या कहा गया? उग्रवादी कहा गया। तो इसमें क्या हुए? इसमें जो भी लीडर आए, यंग लीडर आए, जवान आए, नौजवान लोग आए। फिर अगर आप देखोगे 20वीं शताब्दी में, अगर आप 20वीं शताब्दी में आओगे, 20वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी मतलब जानते हो? 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेके 1999 तक क्या हम कहेंगे? 20वीं शताब्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? 20वीं शताब्दी कहेंगे।
तो अगर हम 20वीं शताब्दी में देखें तो वायसराय के पद पे आता है कौन? 20वीं शताब्दी में वायसराय के पद पे आता है कौन? तो वायसराय के पद पे आता है कौन? लॉर्ड कर्जन आता है। कौन आता है? लॉर्ड कर्जन आता है। जब लॉर्ड कर्जन आता है तो वह देखता है इस समय क्या थी, इस समय राष्ट्रवाद जो था, राष्ट्रवाद वो अपने चरम पे था, राष्ट्रवाद अपने चरम पे था। इस समय राष्ट्रवाद जो था वो अपने चरम पे था। तो जब लॉर्ड कर्जन आया उसने देखा कि जो है पहले ये मराठा सिंधिया से लड़ते थे, पंजाब से लड़ते थे, अवध से लड़ते थे, ये जो है मैसूर अपनी में लड़ता था, जो है हैदराबाद मराठों से लड़ता था। ये लोग क्या करते थे, अपने आप में लड़ते रहते थे। लेकिन अब ये लोग भारत की कैसे मांग करने लगे, ये समझ ही नहीं पाता था कि इनके अंदर राष्ट्रवाद जगाने का काम किसने किया। तो जो है तो बाद में इसे पता चला किसी से, देखिए अगर कोई काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से पता चलेगा। तो इसको भी पता चला कि जो राष्ट्रवाद को जो है ला रहे हैं उसमें ज़्यादा भूमिका कौन निभा रहा है, उसमें बंगाल के लोग ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। तो इसने कहा तो जो है मैंने तो सबके ऊपर किया है, तो केवल जो है बंगाल के लोग ही क्यों? तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे उन्होंने बंगाल पर ही कब्जा किया, तो इसलिए बंगालियों का ज़्यादा शोषण हुआ। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हमने तो सबका शोषण किया तो फिर बंगाली क्यों? अगर आप देखोगे तो बंगालियों का ही ज़्यादा शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं पर कब्जा किए थे, इसलिए क्या हुआ, बंगालियों का ज़्यादा शोषण हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगालियों का ज़्यादा शोषण हुआ। या अगर आप देखोगे और जो बंगाली थे, बंगाली जो कैसे थे, बंगाली जो है पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे। अगर आप बंगालियों में ही देखोगे तो जो है आनंद मठ लिखे, कौन लिखे, जो है आनंद मठ लिखे, आनंद आनंद मठ, आनंद मठ किताब लिखा गया। और इसी में से एक चैप्टर है क्या, वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज सीतरम। क्या है वंदे मातरम? जो क्या बना, जो हमारे देश में गाया जाता है, इसी आनंद मठ से लिया गया। तो बंगाल के लोग कैसे थे, पढ़े लिखे थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, बात करने का तरीका होता था, अपनी बातों को रखने का तरीका ही नहीं होता था। ये लोग क्या करते थे, जो है किताबें लिखते थे, पत्र लिखते थे, वो क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छप के पूरे देश में फैलता था। ये लोग क्या किए, राष्ट्रवाद को फैलाने में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो ये लॉर्ड कर्जन को जब जाना तो देखिए तुरंत के तुरंत एक्शन लिया नहीं जा सकता। तो इसने क्या किया, 1904 में, इन्हें इसने क्या किया, 1904 में जो है एक एक्ट लाता है। क्या लाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाता है। क्या लाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाता है। जब ये यूनिवर्सिटी एक्ट लाता है, यह क्या है, इसमें कहा गया कि किसी भी कॉलेज, किसी भी विद्यालय में राष्ट्रवाद नहीं जो है पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रवाद जो है उस राष्ट्रवाद पर बात नहीं की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी एक्ट, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद कहीं से फैलेगा, वो कहाँ से फैलेगा, स्टूडेंट से फैलेगा। क्योंकि जब छात्र राष्ट्रवाद पे उतरेंगी तो फिर वो क्या होगा, एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए क्या किया गया, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो हैं उसमें क्या होगा, राष्ट्रवाद पर बात नहीं की जाएगी, इसमें यह कहा गया। फिर आप देखोगे इसमें जो है बंगाल वाले क्या कर रहे थे, इसमें जो है बंगाल वाले क्या कर रहे थे, बंगाल वाले राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अगर बंगाल वाले जो है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं तो इसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने, इसने 20 जुलाई 1905 को यह कह दिया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटेंगे, लेकिन क्यों बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे लेकिन क्यों बांटेंगे? तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो बंगाल है, अगर उस समय के आप जो है बंगाल को देखोगे तो उस समय ये उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था, असम भी आता था, ये पूरा जो है बांग्लादेश आता था, पश्चिम बंगाल। तो ये एक बड़ा सा इलाका हो जाता है। इसने क्या कहा कि एक बड़े प्रशासन को संभाल पाना जो है सही नहीं पड़ रहा है, संभाल नहीं मिल जो है हम संभाल नहीं पाते।
तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में से बांट रहे हैं। एक हम बनाएंगे क्या, पूर्वी, जो है एक हम बनाएंगे पूर्वी बंगाल, दूसरी बनाएंगे हम पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज वो है जहाँ पर कौन है, ममता बनर्जी हैं। ये जो पूर्वी बांग्ला जो है बंगाल है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये आज का बांग्लादेश क्या है, पूर्वी बंगाल है। तो जो है आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। जो है इससे आगे हम जो है बात करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।